क्या तेरी दोस्ती किसी आलिम से थी? वो कहेगा मौला मेरा कोई आलिम दोस्त भी नहीं था। आज कोई कॉलेज फ्रेंड बनाए फिर रहा है, कोई कोचिंग फ्रेंड बनाए फिर रहा है। अल्लाह का कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन। कयामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सिवाय परहेजगारों के, सिवाय मुत्तकियों के। तो दोस्ती आलिमों से करो, दोस्ती हाफिजों से करो, दोस्ती मुत्तकियों परहेजगार से करो। दोस्ती उससे करो जो खुद भी नमाज पढ़े और तुम्हारा हाथ पकड़ करके मस्जिद लेकर के जाए कि अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो मैं तुझसे दोस्ती नहीं रखूंगा। शेख सादी फरमाते हैं दोस्त आ दानम के गिरत दस्ते दोस्त दर परेशा हालियो दरमांदगी। सच्चा दोस्त वो है जो परेशानी के वक्त में अपने दोस्त का हाथ पकड़े, सच्चा दोस्त है। खुशी के वक्त तो मुखन्नस भी नाचने के लिए आ जाते हैं, परेशानी में जो दोस्त का हाथ पकड़ता है वो सच्चा दोस्त होता है। अब सुनो, अब वो ना आलिम है ना तालिब इल्म है, ना आलिम की बातें सुनने वाला, ना आलिम से मोहब्बत करने वाला, ना आलिम उसका दोस्त है कोई। रब की रहमत बहाना ढूंढती, रब फरमाएगा क्या तेरा कोई ऐसा दोस्त है जिसका आलिम दोस्त है? मिसाल के तौर पे आपको जिला अध्यक्ष साहब से, जैसे आपको जिला अध्यक्ष साहब से मोहब्बत हो, इनसे दोस्ती है आपकी, इनकी सैयद अफरोज मियाँ से दोस्ती है, तो आप समझ रहे हैं, मैं एक मिसाल से आपको समझा रहा हूं, वरना वहां का तो मंजर ही अलग होगा। ठीक है, रब फरमाएगा क्या तेरा कोई ऐसा दोस्त है जिसका आलिम दोस्त है? वो कहेगा हाँ मौला मेरा एक दोस्त था जिसका आलिम दोस्त था। रब फरमाएगा जा मैंने उसी के सदके में तुझको बख्श दिया, उसी के सदके में बख्श दिया। तो अपनी दोस्ती आलिमों से करो, अपनी दोस्ती दीनदारों से करो, अपनी दोस्ती आलिमों से करो। पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया? नबी फरमाते हैं इस दुनिया में, नबी ने फरमाया आलिमों का मर्तबा बताते हुए फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ आबिद। एक आलिम शैतान पर 1000 आबिदों से ज्यादा भारी है। शैतान 1000 आबिदों को बहका सकता है लेकिन एक आलिम को नहीं बहका सकता। ये नबी फरमा रहे हैं, पैगंबर इस्लाम आलिम का मकाम, उनका मर्तबा बता रहे हैं। और एक चीज और सुनो, लौलल उलमा सारन नासु मिसलल बहाइम, अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। ये इमाम हसन फरमा रहे हैं कि अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। नमाज के फ़राइज़ को आलिम बताता है, वुज़ू के फ़राइज़ को आलिम बताता है, इनका तरीका आलिम बताता है। इसलिए अपने आप को आलिमों के करीब करो, इन आलिमों के करीब रहोगे तो कामयाब रहोगे, और आलिमों से दूर हो गए तो आपकी दुनिया भी खराब हो जाएगी। आज आदमी 5 मिनट की क्लिप सुन करके मुफ्ती बनना चाहता है, फेसबुक पर सुन के आया, अरे मौलाना साहब ये बात बता रहे, हम तो नेट पे ऐसा सुन के आए हैं। 5 मिनट की क्लिप सुन के आदमी मुफ्ती बनने की कोशिश कर रहा है। याद रखो जिन मसाइल को समझने के लिए इन उलमा को 10-15 साल मदरसों में लग जाते हैं, उन मसाइल को आदमी 5 मिनट में समझने की कोशिश कर रहा है। ऐ लोगों, यहां से बात यह बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई मसला पेश आता है तो अपने आलिमों के पास आओ। अगर कोई अहम मामला पेश आता है तो अपने आलिमों के पास में आइएगा। ये उलमा हैं जो किताब में देख करके तुम्हारे मसाइल को हल करेंगे। आज आदमी अपने आलिमों के करीब नहीं होता है, बस सोशल मीडिया पे 5 मिनट की क्लिप उसने सुनी और अपने आप को मुफ्ती समझना शुरू कर देता है। याद रखना ये दुनिया चंद दिन की है, हम हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं इस दुनिया में, चंद दिन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। बड़े बड़े दौलत वाले आए और इस दुनिया से चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले आए और इस दुनिया से चले गए, बड़े बड़े रुतबे वाले आए और इस दुनिया से चले गए। कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना फजर से नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। कब्रिस्तान ऐसे बूढ़ों से भरा पड़ा है जो कहते थे जुमे से नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। साथ जिनके थे यहाँ लश्कर फौजो सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे, एक साथ भी ना ठहरे, वादा जिनका आ गया जी के जी में रह गए, अरमान सारे चल बसे। ऐ मेरे अजीजों, अब मेरी एक आखिरी बात सुनो, आदमी अपने आलिम का अदब ना करे,
तो उस आदमी को जो है वो फैज हासिल नहीं होता। तालिबे इल्म अगर अपने उस्ताद का अदब ना करे तो उसे इल्म तो हासिल हो जाएगा लेकिन बरकते इल्म हासिल नहीं। एक बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं, ये उलमा मेरी तायीद करेंगे। मुरीद अपने पीर का अदब ना करे तो उसे पीर का फैज हासिल नहीं होगा। कितना जरूरी है अदब। इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं हजरत इमाम जुफर। मिसबाही साहब, इमाम जुफर इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं हजरत इमाम जुफर। आप किताबों में देखेंगे, फिका की किताबों में जगह जगह आता है खिलाफत जुफर, इमाम जुफर का इसमें इख्तिलाफ है। इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। आपका घर इमाम आजम अबू हनीफा के घर से 16वीं गली में था। 16वीं गली में, 16वीं गली में। दिल्ली में आप जाएंगे नोएडा की तरफ तो उसमें सेक्टर बने हुए हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4। तो आप सोच लो कि 16 सेक्टर कितनी दूरी होगी। मगर अदब का ये आलम है। इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं इमाम जुफर, और आपका घर इमाम आजम के घर से 16वीं गली में। अदब का ये आलम है कि कभी अपने उस्ताद के घर की तरफ पैर फैला करके नहीं बैठे, न कभी पैर फैला करके लेटे। इमाम जुफर इतना अदब करते थे अपने उस्ताद के घर का। और इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताद का नाम है हजरत शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह। शेख हम्माद के उस्ताद हैं हजरत इब्राहिम नखई, और हजरत इब्राहिम नखई के उस्ताद हैं हजरत अलकमा, और हजरत अलकमा के उस्ताद हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद। यही रिवायत है फिक़ह हनफी की। तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का अदब देखें आप कि जब शेख हम्माद का विसाल हो गया तो इमाम आजम अबू हनीफा अपने उस्ताद के घर के लिए सब्जी बाजार से खरीद करके लाते थे। पूरी दुनिया इमाम आजम मान रही है उनको, पूरी दुनिया इमाम आजम तस्लीम कर रही है। एक दिन शेख हम्माद की बीबी ने कहा, ओ इमाम आजम, अरे सारी दुनिया तुमको इमाम आजम मान रही है, अब तो हमारे घर की सामान को लाना बंद कर दो, अब तो हमारे घर की सब्जी लाना बंद कर दो, किसी और से भिजवा दिया करो, आप क्यों लेकर आते हो। तो अदब देखें, इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं तो क्या हो गया कि मैं इमाम आजम बन गया, पहले इस घर का गुलाम बना हूं तभी तो दुनिया का इमाम बना हूं। ये अदब है, अदब। पहले इस घर का गुलाम बना हूं तभी तो दुनिया का इमाम बना हूं। तो मेरे अजीजों, तुमने इल्म हासिल कर लिया है, तुमने कुरान को हिफ्ज कर लिया है, तुमने कुरान को किरत के साथ पढ़ लिया है, तो अपने उस्ताद का अदब करना। जो हुरूफ तहज्जी तुमको पढ़ा दे वो भी तुम्हारा उस्ताद है, उसका भी अदब तुम्हारे ऊपर वाजिब है, जरूरी है। उस्ताद का अदब कितना जरूरी है ये आप समझ सकते हो कि इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द इमाम जुफर अपने उस्ताद के मकान की तरफ पैर नहीं फैलाते। इमाम आजम कितना अदब करते थे अपने उस्ताद का। अल्लाह अकबर। ये हमारा कुरान है, जिसके सीने में कुरान आ जाए वो अजमत वाला हो जाता है। कुरान जिस जुज़दान में रखा जाए वो जुज़दान काबिल ताज़ीम होता है। कुरान में हर चीज़ का बयान है। हाफिज़ कुरान की शान, जब हाफिज़ कुरान का इंतकाल होगा लोग मिट्टी के नीचे दफन करके चले आएंगे, रब फरमाएगा उस मिट्टी को हुक्म देगा, ए कब्र की मिट्टी, हाफिज़ कुरान के जिस्म को मत खाना, हाफिज़ कुरान के जिस्म को मत खाना। वो कहेगी, मौला मैं इसके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ जिसके सीने में तेरा कलाम मौजूद है। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत। ये हमारा कुरान है, हर चीज है कुरान में। आओ कुरान की तालीम हासिल करो, कुरान को पढ़ो। कुरान की तालीम जिसके पास होगी वो कभी नाकाम नहीं होगा, हर मोड़ पर कामयाब नजर आएगा।
और इनसे अच्छा जहन किसके पास होगा? अब जरूरी नहीं है, आखिरी बात है, तकरीर खत्म करने जा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आदमी हाफिज बनने के बाद उसे मुसल्ला इमामत ही मिल जाए, या आदमी फारिग होने के बाद में तदरीस का मनसब ही उसको मिल जाए। बेशक ये बड़े काम हैं, बेशक ये वो काम हैं जो बहुत बड़े काम हैं, जरूरी नहीं है। अब फारिग होने वाले सैकड़ों की तादाद में हैं और मस्जिदें वही उतनी ही हैं। अब कोई नई मस्जिद की तामीर भी नहीं है। अब आप जहन को करीब करिएगा, अब मदरसे भी वही हैं। अब जरूरी नहीं है कि आदमी फारिग होने के बाद में तदरीस का मनसब संभाले, फारिग होने के बाद में इमामत का मनसब संभाले। तो मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूं मेरे अजीजों, आप जब इल्म हासिल कर चुके हो, आपने दीनी तालीम हासिल कर ली है, तो आओ दुनियावी तालीम की तरफ आओ। तुम्हारे लिए कॉलेज के रास्ते खुले हुए हैं, तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुले हुए हैं, तुम्हारे लिए स्कूल के दरवाजे खुले हुए हैं। आओ दुनियावी तालीम की तरफ आओ, आओ डॉक्टरेट की तरफ आओ, आओ इंजीनियरिंग की तरफ आओ, आओ तुम्हारे लिए दुनियावी तालीम के रास्ते खुले हुए हैं। कौम भी चाहती है उसे एक साफ सुथरा वकील मिल जाए जो किसी दहशतगर्द का मुकदमा लड़ता हुआ नजर ना आए, बल्कि जो गरीबों की मदद करता हुआ नजर आए। कौम भी चाहती है कि उसे एक ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो किसी मेडिकल वाले से कमीशन खाता नजर ना आए, जो अल्ट्रासाउंड वालों से कमीशन खाता नजर ना आए, बल्कि जो कौम की मदद करता हुआ नजर आए। कौम भी चाहती है कि उसे एक ऐसा डॉक्टर मिल जाए, उसे एक ऐसा इंजीनियर मिल जाए जो मोरवी जैसे पुल पास ना कराए, बल्कि गरीबों की मदद करता हुआ नजर आए। अरे जिसके पास कुरान की तालीम होगी वो कभी दहशतगर्द का मुकदमा नहीं लड़ेगा, जिसके पास कुरान की तालीम होगी वो कभी किसी बलात्कारी का मुकदमा नहीं लड़ेगा, जिसके पास कुरान की तालीम होगी वो कभी गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जिसके पास कुरान की तालीम होगी वो कभी किसी से रिश्वत लेता नजर नहीं आएगा। वो जानेगा अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है। अल्लाह अकबर। जिसके पास कुरान की तालीम होगी वो जानेगा कि गरीबों की मदद करने में कितना सवाब है। ऐ मेरे तलबाए किराम, और जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं सबको पैगाम दे रहा हूं कि तुम्हारे लिए डॉक्टरेट के दरवाजे खुले हैं, तुम्हारे लिए इंजीनियरिंग के दरवाजे खुले हुए हैं। अरे तुमसे अच्छा जहन किसके पास में होगा, तुमसे अच्छी सोच किसके पास में होगी? 17 लाख हदीसें याद करने वाले हमारी जमात में है, 2 लाख मौजू हदीस याद करने वाले, ताकि कोई मौजू हदीस बयान करे तो हम उसका मुंह पकड़ सके, वो हमारी जमात में है। अरे 7 दिन में हाफिज कुरान बनने वाले हमारी जमात में है। इमाम आजम अबू हनीफा के पास में एक औरत अपने 7 या 8 साल के बच्चे को लेकर के आई, कहा हुजूर मेरे बच्चे को अपने मदरसे में दाखिल फरमा लीजिए। इमाम आजम ने देखा वो बच्चा बड़ा खूबसूरत है, वो बच्चा बड़ा हसीन और जमील है। कुछ बच्चे जो हसीन और जमील होते हैं कभी कभी आजमाइश का सबब बन जाते हैं, कभी कभी फितने का सबब बन जाते हैं। मेरे इमाम ने हिकमत अमली से काम लिया। मेरे इमाम ने सोचा ये बच्चा अभी छोटा है, इस बच्चे की अभी उम्र बहुत कम है, इसलिए इमाम ने हिकमत अमली से काम लिया। फरमाया माई मेरे मदरसे में उन बच्चों का दाखिला लिया जाता है कि जो बच्चे कुरान हिफ्ज करके आते हैं, जो बच्चे हाफिज कुरान बन के आते हैं। सोचा मेरे इमाम ने 3-4 साल लग जाएंगे, दाढ़ी भी निकल आएगी, उम्र भी बढ़ जाएगी, कोई मसला नहीं बनेगा। बेटे ने जब देखा माँ की तरफ, मेरे इमाम ने तो उसकी माँ से कह दिया कि मेरे मदरसे में उसका दाखिला लिया जाता है जो हाफिज कुरान होता है, जो कुरान हिफ्ज करके आता है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दिल तड़पता है, और जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। बेटे ने माँ के चेहरे की तरफ देखा, माँ का दिल टूट गया कि मेरी माँ की आंखों में आंसू। माँ का हाथ पकड़ के कहा माँ अब चल हाफिज कुरान बन के इमाम की दरसगाह में आएंगे, चल माँ अब हाफिज कुरान बन करके इमाम के पास में आऊंगा। ऐ बराई में रहने वालों, ऐ संभल
के कुर्बो जवार में रहने वालों, ये उलमा इकराम की दुआएं लेकर के 7 दिन के बाद में माँ अपने बेटे को लेकर के आई। मेरे इमाम ने कहा, माई तुझे मेरा कौल याद नहीं रहा कि मेरे मदरसे में उनका दाखिला लिया जाता है जो कुरान हिफ्ज करके आते हैं। माँ ने कहा, इमाम हाफिज़े कुरान बना के लाई हूँ, हाफिज़े कुरान बना के लाई हूँ। अरे जो 7 दिन में कुरान को हिफ्ज कर ले उसी को दुनिया इमाम मोहम्मद के नाम से जानती है, जिन्होंने इल्म हदीस पर मुअत्ता इमाम मोहम्मद किताब को लिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, फैजाने इल्मे दीन मुस्तफ़ा अल्लामा फुरकान नज़ार साहिब किबला मंजरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 7 दिन में जो कुरान हिफ्ज कर ले उसी को दुनिया इमाम मोहम्मद के नाम से जानती है। ये हमारे हैं, इनसे अच्छा जहन किसके पास होगा जो कुरान को एक बैठक में सुना दे। जब हमारे तलवा आएंगे दुनियावी तालीम की तरफ तो दुनिया की मजाल नहीं कि वो हमारे आलिमों से नजर मिला के बात कर सके। जहाँ दीनी तालीम हासिल करा रहे हो अपने बच्चों को, वही दुनियावी तालीम भी हासिल कराओ। जरूरत है आज के दौर में, आज के दौर में जरूरत है। अफसोस होता है बैंक के अंदर जाओ, दाढ़ी टोपी वालों को देख के दूर से धुतकार दिया जाता है, और कहीं बेचारा कोई बुजुर्ग कलम मांग ले तब उसको कितनी ज्यादा खरी खोटी सुनाई जाती हैं, ये तो वही जानता है जिसको सुनाई जाती। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत अफसोस होता है। जब हमारे अपने होंगे ना बैंकों के अंदर तो वो गरीबों की मदद करते नजर आएंगे। इसलिए दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी अपने बच्चों को सिखाओ, ताकि तुम्हारे बच्चे किसी मोड़ पर नाकाम नजर ना आए। हर महाज पर, हर मोड़ पर, हर जगह तुम्हारे बच्चे कामयाब नजर आए। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ने उनके दर्जों को बुलंद फरमा दिया जो ईमान वाले हैं, और ईमान वालों में उनके दर्जों को बुलंद फरमाया जो इल्म वाले हैं। इल्म वालों को अल्लाह ने दर्जों बुलंद फरमाया है। ये उलमा है, इनके करीब हो जाओ, अपने आलिमों के करीब हो जाओ, अपने इमामों के करीब हो जाओ, अपने मुदर्रिसीन के करीब हो जाओ। अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल कराओ, अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कराओ। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नज़र बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सब